वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग लेक्चर 7 कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो लेक्चर्स देखिए एक के बाद एक, और उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ आएगा। तो अभी हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के सारा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर चुके हैं, और एक्सरसाइज 2.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस पे जाएंगे हम लोग, वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब हमें यहाँ पे 3 रिलेशन दे दिए हैं और ये पूछा है क्या ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इनकी डोमेन और रेंज निकालो, पर हम लोग तो हमेशा ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए अगर वो फंक्शन नहीं भी होंगे तो भी हम उनकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि एक रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, a relation R defined from set A to set B is said to be a function। अगर कब उसको हम फंक्शन बोलेंगे, अगर सेट A से सेट B में जाने वाले हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, और एक एलिमेंट जो A से जा रहा है वो B में सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है, 2 इमेज नहीं बना रहा है। मतलब अगर इनपुट में मैं एक वैल्यू ले रहा हूं तो आउटपुट में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर 2 इनपुट में आ रहा है, क्या 2 के लिए मुझे 1 मिल रहा है, क्या 2 के इनपुट पे और कुछ मिल रहा है, 2 और का इनपुट पे ही नहीं है। इनफैक्ट इसको इजी तरीका क्या है बनाने का कि आप सारे इनपुट और सारे आउटपुट को डायग्राम से समझ लें, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं इसको देख के ही बता सकता हूँ कि ये एक फंक्शन है, बट फिर भी आप डायग्राम से प्रैक्टिस कर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप भी मेरी तरह बता पाएंगे। तो आप जल्दी से एक डायग्राम बना लो। इनपुट की इनपुट क्या है, 2, 5, 8, 14 और 17। 2, 5, 8, 14 और 17। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट वाला सेट जो हम बोलते हैं सेट ए। और आउटपुट में क्या देखो, सिर्फ 1 आ रहा है, 1 1 1 1 1। तो आउटपुट का सेट बी तो 1 है, सब कुछ 1 पे जा रहा है। 2, 5, 8, 14, 17। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक चीज 2 पे नहीं जानी चाहिए तो फंक्शन हो जाएगा। एक भी चीज इसमें से 2 पे नहीं जा रही, 2 मतलब कोई भी 2 एलिमेंट्स, 2 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमेंट 2 नहीं होने चाहिए। तो 2 भी 1 पे जा रहा है, 5 1, ये सब 1 पे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इनमें से ऐसा नंबर नहीं है जो कोई 2 वैल्यूज पे जा रहा हो, इसलिए ये रिलेशन जो है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। डोमेन हमेशा हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होती है। डोमेन क्या है, 2, 5, 8, 14 और 17। और रेंज क्या है, वो वैल्यूज जो आ रही हैं तो उसकी रेंज है 1। तो डोमेन है 2, 5, 8, 14 और 17 ये वाला सेट, और रेंज है 1। अलग से मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स में ये मार्क कर लीजिए कि आपको ये लिखना है खुद से। आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं बोर्ड का तो वो चीज मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप याद रखना कि आपको खुद लिखनी है वो। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 2 जा रहा है 1 पे, 4 2 पे, 6 3 पे। दोबारा बना लेते हैं इसके लिए भी डायग्राम। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इसकी डायग्राम देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये हमारा इनपुट सेट हो गया, और इनपुट सेट ही हमारा डोमेन होता है। तो इस रिलेशन की डोमेन, इस रिलेशन, और अगर ये फंक्शन बनता है आगे चल के तो उसकी डोमेन तो ये हो गई। रेंज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई रेंज रिलेशन की। और फंक्शन बनता है आगे चल के तो फंक्शन की भी। 2 जा रहा है 1 में, 4 जा रहा है 2 में, 6 3 में। तो 2 जा रहा है 1 में, 4 जा रहा है 2 में, 6 3 में, 8 4 में, 10 5 में, 12 6 में, 14 7 में। एरो भी बनानी जरूरी है। तो फिर से हमें दिखा, यहाँ पे देखो, कोई भी एक इनपुट के लिए हमें 2 आउटपुट नहीं मिल रही है, सब कुछ एक ही वैल्यू ले रहा है, 2 भी 1 ले रहा है। एक मतलब 1, ये पर्टिकुलर एलिमेंट 1 नहीं, एक वैल्यू। तो 2 भी एक वैल्यू ले रहा है, 4 भी सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है, 6 8 10 12 14 सब एक ही वैल्यू ले रहे हैं। तो ये रिलेशन भी हमारा फंक्शन हो गया। इसकी डोमेन ये रही और इसकी रेंज ये रही। अभी देखो 1 और 2 इनपुट में आ रहा है, 1 और 2। आउटपुट में क्या है, 3 5 और 3 और 5। तो 1 इनपुट के लिए मुझे 3 मिल रहा है, 1 के ही लिए 5 भी मिल रहा है। तो 1 3 पे भी जा रहा है, 1 5 पे भी जा रहा है, और ये जो 2 है ये भी 5 पे जा रहा है। तो अभी देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट 2 इमेजेस उसकी नहीं बननी चाहिए। तो 1 की तो 2 इमेज बन रही है, यहाँ पे देखो 3 भी बन रही है और 5 भी। तो ये तो हमारा फंक्शन नहीं है। डोमेन और रेंज फिर भी निकालेंगे, मैंने कहा था। तो 1 और 2 क्या हो गए, इस रिलेशन की डोमेन, और 3 और 5 हो गए इस रिलेशन की रेंज। पर ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 की 2 इमेज बन रही है, 3 और 5।
तो ये लीजिए एक और शानदार सवाल आप शानदार बच्चों के लिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। यहाँ पे हमें 2 रियल फंक्शंस गिवन है, इनके हमें डोमेन और रेंज निकालनी है। अब हमें पहले से ही बोल दिया ये फंक्शन है, वैसे भी ये तो हम देख चुके हैं। ये कौन सा फंक्शन होता है? ये होता है हमारा कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सिग्नम फंक्शन, राइट। ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन। तो अभी इसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है और हमें गिवन है कि ये रियल फंक्शंस हैं। तो रियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनकी डोमेन और रेंज रियल होती है, या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स या उसका एक सबसेट। तो अभी हमें देखना है कि हम कौन कौन सी वैल्यू इनपुट पे ले सकते हैं कि ये इनवैलिड ना बन जाए नंबर नॉट डिफाइंड। तो इसमें देखो आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, कभी भी ये नंबर नॉट डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि 0 भी डिफाइंड होता है ना। साथ आपके लिए होमवर्क है, आपको कौन से 7 फॉर्म्स होते हैं जिनको हम इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करनी है। और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कभी भी नहीं बनने चाहिए। जैसे इसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, वो होता है एनीथिंग, सपोज 1 अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। अपॉन 0 बन जाता है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। इस तरह से हमें हमारी फंक्शंस को डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? डोमेन वो वैल्यूज जो हम इनपुट में ले सकते हैं, सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो गई। और इसकी रेंज क्या आएगी? अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका उल्टा बनेगा। मतलब x को आप यहाँ 0 रखोगे तो देखो क्या आएगा? 0। x को अगर आप 1 रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1। x को अगर आप 1 रखोगे, कहाँ है x 1, तो y की वैल्यू -1। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये पूरा ग्राफ ऐसा उल्टा हो जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर था तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ नीचे आया। तो अब इस ग्राफ से आप देख सकते हो इसकी रेंज कितनी है। ये सारी वैल्यूज ले रहा है, यहाँ पे सारी नेगेटिव रियल वैल्यूज ले रहा है। तो -r, या फिर आप -r मत लिखना, आप लिखना नेगेटिव रियल वैल्यूज। ये हो गई इस माइनस मॉड्यूलस x की रेंज। अब इस फंक्शन को देखो, जैसे ही आपको कभी भी स्क्वायर रूट अंडर रूट दिख जाए, आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर ये जो पूरा बन रहा है ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 में कोई दिक्कत नहीं। 0 से छोटा होते ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, एक रियल नंबर नहीं बनेगा। और हमारा फंक्शन रियल है, इसलिए हमें रियल वैल्यूज चाहिए, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको कर दोगे कि 9 - x² जो है ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो x² को इस तरफ ले जाओ, तो x² जो है वो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ये मैंने कुछ नहीं किया, x² को बस इधर भेज दिया है। तो अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप यहाँ पे x की वैल्यूज ले सकते हो। क्या कि x² जो है वो 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x² 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो x की कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो? यहाँ पे 0 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। 9 से बड़ा है क्या? नहीं है। आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 9 से बड़ा है? नहीं है। आप यहाँ 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, क्या वो 9 से बड़ा है? नहीं। ऐसे ही आप 3 भी ले सकते हो, 3 का स्क्वायर 9, 9 के बराबर है पर 9 से बड़ा नहीं है। कंडीशन क्या कहती है कि 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप नेगेटिव भी ले सकते हो, -1, -2 और -3। तो आप सिर्फ इतनी वैल्यूज ले सकते हो इसमें। इसके अलावा आप कुछ भी लोगे तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और ये वाली बात गलत साबित हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि हमें सही माननी है। तो ये हो गई हमारी डोमेन, सिर्फ ये इनपुट वैल्यूज आप ले सकते हो। रेंज क्या आएगी इसको रखने पे? रेंज आप सिंपल तरीके से, अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास सिर्फ 7 वैल्यूज हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक एक करके ये सारी वैल्यूज रख के देख लो और रेंज लिख दो क्या है। तो जब भी आप x को -3 या 3 रखोगे, -3 या 3, तो उसका स्क्वायर 9, तो 9 - 9 कितना आ गया? 0। आउटपुट में वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही जब भी आप x को 2 या -2 रखोगे, 2 या -2, तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस का 4 हो जाएगा। 9 - 4 कितना हुआ? 5, तो √5।
ऐसे ही आप x को 1 रखोगे तो ये 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 2√2, या आप सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी ले सकते हो। ऐसे ही आप x को 0 रख दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। तो ये चार वैल्यूज ही आएंगी सिर्फ आउटपुट में f ऑफ x की। तो ये हो गई हमारी रेंज। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर लिया होगा आपने। तो बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट क्लास के बच्चों वाला सवाल आ गया है अभी। हमें फंक्शन गिवन है और फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमें वैल्यूज निकालनी है 0, 7 और -3 पे। बस सिंपली x की वैल्यू 0, 7 और -3 रख दो और आंसर लिख दो। तो देखो x को 0 रखेंगे, ये इक्वल टू है, x को अगर आप 0 रखोगे तो 2 टाइम्स 0 इज 0, -5 इज -5, तो f ऑफ 0 हो जाएगा -5। x को अगर आप 7 रखोगे तो 2 टाइम्स 7 इज 14, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 9। x को अगर आप -3 रखोगे तो 2 टाइम्स -3 इज -6, और उसमें से और -5 कर दोगे तो आ जाएगा -11। ये सवाल मुझे नहीं लगता था यहाँ सॉल्व करने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक में गिवन था तो हमने कर लिया है। तो ये लीजिए एक और सिंपल क्वेश्चन पिछले वाले के जैसा। अब फंक्शन t, अब यहाँ पर फंक्शन t है, अभी तक f में खेल रहे थे, अब t दे दिया उसको नाम। विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, वैसे डिग्री नहीं लगती कभी भी फ़ारेनहाइट के साथ, पर बुक में लिखा था तो मैंने लिख दिया है। तो ये हमें डेफिनेशन दे दी है फंक्शन की। हमें अगर सेल्सियस में यहाँ पर हम सेल्सियस डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू डाल दें तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो वही हमें करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी वो निकालनी है सबसे पहले। तो देखो कुछ नहीं, बस यहाँ पर c की जगह 0 लगा दो, तो 0/5, 0 प्लस 32 इज 32, तो t ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 32। ऐसे ही t ऑफ 28 में यहाँ पे हम लोग 28 लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 28/5 प्लस 32। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 10 28, उसमें से अगर हम लोग 28 सब्ट्रैक्ट कर दें, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ, 28 इंटू 9 आप इजीली तुरंत कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि छोटी वैल्यू इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 8 72 की 2 कैरी गई 7, 9 2 18 और 7 25। एक तरीका ये भी है, वरना अगर बड़ी वैल्यूज मिलती तो आप ऐसे कर सकते हो, 28 इंटू 10 इज 280, उसमें से आप 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 280 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया 252/5 प्लस 32। तो ये कितना आ रहा है देखो, कट जाएगा, 5 5 जा 25 और 0 आएगा एक, सीधा अगर आप देखें 55 और 20 का 0.4, तो 50.4 प्लस 32, तो 32 इसमें जोड़ा तो ये 82 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 82.4। कैलकुलेशंस आप समझ लेना, वैसे भी कैलकुलेशंस का कोई वो नहीं इशू। ऐसे ही -10 रखेंगे तो -90 हो जाएगा, -90/5, तो 90/5 कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 32, -18 प्लस 32 कितना हो गया, 32 में से 18 गया तो 14, तो 14 आ गया। लास्ट पार्ट थोड़ा बहुत अच्छा भी है, बाकी सब तो बेकार थे। वैल्यू ऑफ t फॉर विच t ऑफ c इज 212। अब हमें c की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये 212 है, तो सीधा इस इक्वेशन में इसको 212 पुट कर दो, तो मुझे मिला 212 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। इस 32 को यहाँ भेजेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, और इसमें से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। तो मेरे पास ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 9c/5 कितना आ गया 180, क्योंकि 212 में से 32 माइनस हो गया, ये 9 से ये कट गया, 9 2 18 और 0 20 हो गया, और 5 इधर चला जाएगा तो c इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ c फॉर विच t ऑफ c इज 212 इज 100। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, शायद लास्ट क्वेश्चन था, नहीं एक क्वेश्चन और बचा है, क्विकली वो भी कर लेते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश। तो अभी हमारे सामने आ गया है एक्सरसाइज 2.3 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे 3 फंक्शंस गिवन है, हमें सिंपली इनकी रेंज निकालनी है और कुछ नहीं। कंडीशन गिवन है और फंक्शन जो है वो भी गिवन है। तो देखो कंडीशन गिवन है, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो x अगर देखो आप कभी भी 0 से बड़ा होगा तो यहाँ से मुझे तो एक चीज दिख रही है कि 2 - 3, x हमेशा 0 से बड़ा है और रियल वैल्यू है,
तो 2 माइनस 3x की मैं कुछ भी वैल्यू लिख लूँ, वो हमेशा जो है वो 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी? नेगेटिव रियल नंबर्स। सिंपल। क्यों? क्योंकि x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे हमेशा जो नंबर आएगा वो 3 या उससे बड़ा होगा, और 2 में से अगर आप 3 या उससे बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा। तो इसकी रेंज हो गई नेगेटिव रियल नंबर्स। अब यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है x इज अ रियल नंबर और fx की वैल्यू है x² + 2। अभी देखो, किसी भी रियल नंबर का आपने देखा होगा, आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, और उसमें अगर आप 2 जोड़ दो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी आंसर में वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 से बड़ा एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी? रियल नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो इस फंक्शन की रेंज हो गई। लास्ट इज सिंपल, fx = x। आपको याद हो, इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, ऐसा ग्राफ बन जाता है सिंपल सा। x इज अ रियल नंबर, तो इसकी डोमेन भी वही होती थी, डोमेन हमें क्योंकि गिवन है x इज अ रियल नंबर, तो रेंज भी x इज अ रियल नंबर आती है। ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हमें डोमेन रियल नंबर गिवन है तो रेंज भी रियल नंबर ही होगी। सिंपल। ये तो करे कराए क्वेश्चन थे सारे हमारे। या तो रियल नंबर्स लिख दो या सिंपली आर लिख दो। ओके, तो एक्सरसाइज 2.3 इसके साथ हम खत्म करते हैं, और अब सिर्फ मिसलेनियस पार्ट बचा है। अगली वीडियो में शायद एक से ज्यादा वीडियोस भी लगे, अभी मैंने देखा नहीं है क्योंकि। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, और इस चैप्टर को कहेंगे अलविदा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगी एक्सेप्ट पीएनसी। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो फिर भी, या आपका कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए और मैं उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करूंगा। और अगर अभी तक आपने द वाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।